हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्मला क्लासेज पर। अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 9 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है, उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्लास 9 में कितने मार्क का फर्स्ट टर्म में, कितने मार्क का सेकेंड टर्म में क्वेश्चन आता है, उसके अलावा हमारा सिलेबस क्या है, इन सभी बातों को हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। अगर हम बात करें केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो केमिस्ट्री कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि सिर्फ इसमें हम लोग मैटर के बारे में, मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। वी स्टडी इन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अगर कहें कि हमारे सिलेबस में क्लास 9 में क्या क्या पढ़ना है, यानी ये तो पता चला कि केमिस्ट्री में हमें केवल मैटर के बारे में पढ़ना है, तो क्लास 9 में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं और क्लास 10 में क्या करने वाले हैं। तो लेकिन हम सिर्फ अभी डिस्कशन के बारे में, क्लास 9 के बारे में बताएंगे कि हम लोगों को क्लास 9 के सिलेबस में क्या है। और इस क्लास 9 में 2 टर्म में बांटा गया है। तो फर्स्ट टर्म में क्या पढ़ना है और सेकेंड टर्म में क्या पढ़ना है। अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म में, तो फर्स्ट टर्म में नॉर्मली 29 मार्क्स, अप्रोक्स 29 वही है, 25 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। और उसी तरह से इसमें कुछ कम 22 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। अगर 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, अगर 80 मार्क का क्वेश्चन होता है साइंस में, टोटल अगर 80 मार्क का क्वेश्चन होता है, अप्रोक्स 25 मार्क्स तुम्हारे केमिस्ट्री से रहेंगे और सेकेंड टर्म में अगर साइंस का 80 मार्क्स रहता है तो 22 मार्क्स केमिस्ट्री से रहेंगे अप्रोक्सीमेट। तो हमें जो फर्स्ट टर्म में अगर पढ़ना है, मैटर के बारे में ही पढ़ना है और सेकेंड टर्म में ही मैटर के बारे में पढ़ना है। बट ये मैटर के बारे में कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे वो देखना है। जैसे कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, और सेकेंड में इज मैटर अराउंड अस, प्योर के बारे में पढ़ना है। नॉर्मली जो हमारा सिलेबस है, अगर कहें क्लास 9 का, ये फर्स्ट टर्म के लिए हो गया, नॉर्मली यही रहता है। अब सेकेंड टर्म में क्या आता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फोर्थ नंबर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, बस ये सेकेंड टर्म के लिए हो गया और ये फर्स्ट टर्म के लिए हो गया। यानी कि फर्स्ट टर्म में 2 चैप्टर होंगे और सेकेंड टर्म में भी 2 चैप्टर होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सभी में अगर कहें प्रॉपरली मैटर के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है। तो यहां पर जो नॉर्मली जो डिस्कशन हो रहा है कि मैटर हमारे आसपास में कौन कौन से रूपों में है, कौन कौन से स्टेट में है, इनके बारे में जानना है। उसके अलावा सेकेंड चैप्टर में हम लोग हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर है, उसके बारे में जानना है। अब थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ना है, थर्ड चैप्टर में ये देखना है कि जो मैटर है उसको शॉर्ट टर्म में क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। वो आगे की क्लास में डिस्कशन करेंगे कि जब मेटल जो
अगर किसी चीज का बना हुआ होता है, चाहे वो आयरन हो, गोल्ड हो, या वाटर हो, या सैंड हो, ये जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। उस छोटे पार्टिकल्स को, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, क्या मॉलिक्यूल कहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन हो। अब लास्ट टॉपिक जो हम लोगों को मैटर के बारे में ही पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और वो एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका इन्वेंशन किसने किया था, उसका चार्ज वाइज, बहुत सारे चीजों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। यानी नॉर्मली कहा जाए क्लास 9 में हम लोग प्रॉपर रूप से मैटर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर के साथ साथ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सभी चैप्टरों को अधिक से अधिक ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन जो मेरा फर्स्ट चैप्टर होगा उसे तो ध्यान खास करके देना पड़ेगा, क्योंकि इसी से हमारा बेस बनेगा। अगर बेस कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाएगा तो हमारा सारा टॉपिक धीरे धीरे अच्छे से समझ में आएगा। जहां तक बात रही मार्किंग सिस्टम का, मैं धीरे धीरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दूंगा, सारे एनसीईआरटी के सोल्यूशन को भी मैं बता दूंगा, और इस लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा कि जिससे कि तुम्हें समझने में आसानी हो, तुम्हारे सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो डिस्कशन के लिए मेरा जो पहला टॉपिक होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। लेकिन जो आज हम लोगों ने ये देखा कि केमिस्ट्री में हमें केवल और केवल क्लास 9 में, या टोटली केमिस्ट्री के लिए कहा जाए तो सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ा जाता है। क्लास 9 में ये मेरा प्रॉपर सिलेबस है, इसी चारों चैप्टरों के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले मैटर क्या है उसके बारे में देखते हैं कि मैटर कहते किसे हैं, मैटर होता क्या है। उसको समझने के लिए बस ये देखना होगा कि हम लोगों के आसपास कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो सभी मैटर है। जो अगर कहें बेसिक लैंग्वेज में कि हम मैटर कैसे समझेंगे, जैसे कि ये स्केच दिख रहा है, ये भी एक मैटर है। अगर एक बोले डस्टर, ये भी एक मैटर है। ये मोबाइल, ये भी एक मैटर है। इसके अलावा अगर हम कहें जैसे कि मैं खुद या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहिए ये ब्लैक व्हाइट बोर्ड, सभी क्या है, मैटर है। अगर कहें कोई मैटर है, इसको समझने के लिए क्या होना चाहिए, तो बस ये समझना कि दो चीज उसमें होना अनिवार्य है। अगर कोई मैटर है तो उसमें कुछ ना कुछ मास होनी चाहिए, उसके अलावा स्पेस कुछ ना कुछ ऑक्युपाई करना चाहिए। यानी कुछ ना कुछ उसको स्थान घेरा हुआ होना चाहिए और मास होना चाहिए, तब उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, मैटर है। जैसे कि अगर हम कहें कि मैटर किसे कहेंगे, विच है ऑक्युपाई स्पेस एंड मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। जैसे कि अगर हम कहें एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो दुनिया में जो भी चीज दिख रहा है वो सारा मैटर है। अगर हम कहें व्हाइट बोर्ड, बुक, टेबल, वाटर, एयर, ये सारा क्या मैटर है। मैटर होने के लिए बस दो कंडीशन होनी चाहिए, एक मास होनी चाहिए उसमें, और कुछ न कुछ स्थान यानी स्पेस घेरा हुआ होना चाहिए। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको हम मैटर नहीं कहते, वो डेली लाइफ में तुमने भी अनुभव किया होगा, बट उसे मैटर नहीं कहा जाता है। जैसे कि नॉट मैटर में किसको डालेंगे, लाइक एज हीट को मैटर में नहीं डालेंगे। लाइट, साउंड, कुछ चीजों को लेकर जो है ये कहा जा रहा है, ऑब्जर्वेशन में है कि लाइट या साउंड में मैटर का ट्रैवल होता है, कुछ न कुछ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के साथ साथ कुछ न कुछ पार्टिकल्स भी मूवमेंट होते हैं। बट अभी के तौर पर हम ये समझेंगे कि ये सब चाहे हीट हो, लाइट हो, साउंड हो, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि मैटर नहीं कहा जा सकता।
ठीक है। अब बात ये उठता है कि हम लोगों ने ये बोला कि मैटर जो है मास और स्पेस पे डिपेंड करता है। अब ये मास क्या होता है, मास के बारे में क्या कहेंगे, मास होता क्या है? तो सीधा बात ये है कि जो अमाउंट ऑफ मैटर, यानी मैटर का जो भी अमाउंट होता है वही उसका मास होता है। मैटर का जो भी अमाउंट होता है वही उसका मास होता है। और एक बात याद रखना, यहां पर मैं यूज कर रहा हूं वॉल्यूम का। वॉल्यूम वही होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है। जैसे कि अगर हम कहें ये क्या है, इसका अगर वॉल्यूम क्या होगा, तो ये स्केच के द्वारा जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है, लिया गया है, घेरा गया है, वही उसका वॉल्यूम होगा। अगर उसके अलावा अगर कहें कि ग्लास है, सिलेंड्रिकल ग्लास है जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, जो शेप है, जो शेप दिख रहा है वही उसका वॉल्यूम होगा। तो नॉर्मली मास किसको बोलेंगे, अमाउंट ऑफ मैटर को, और वॉल्यूम किसको बोलेंगे, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो स्पेस घेरा गया है वही उसका वॉल्यूम है। अब बात यह उठता है कि मैटर को कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। अगर हम बोले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो मैटर को नॉर्मली दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट को बोला गया है फिजिकल क्लासिफिकेशन, और सेकेंड को बोला गया है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में फिजिकल प्रोसेस के द्वारा जो होता है, मैटर के बारे में जो जानकारी प्राप्त होता है उसे फिजिकल क्लासिफिकेशन में रखा गया है। और केमिकल क्लासिफिकेशन में जो केमिकली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। अभी जो हम लोगों ने क्लास 9 के सिलेबस में बताया था कि क्लास 9 में कौन कौन से चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर इससे बिलोंग करता है, चैप्टर फर्स्ट इससे बिलोंग करता है। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट कौन सा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर बतलाया गया है। और सेकेंड चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, जो अभी मैंने बताया था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसके बारे में मैंने बोला था कि चैप्टर केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में, तो वो केमिकल क्लासिफिकेशन है। यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ना है, और केमिकल क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में पढ़ना है। तो अब बात ये उठता है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में किस टाइप के होते हैं, बेसिक बताता हूं मैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। जबकि केमिकल क्लासिफिकेशन में जैसे एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब के बारे में हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। पहले से लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अब बात ये उठता है कि मैटर कैसे बना होता है। तो कहने के लिए कोई भी मैटर कोई बड़ा अमाउंट में नहीं होता। ये जो अगर हम एक छोटे से डस्टर का बात करें तो क्या ये एक मैटर है? नहीं, ये जो डस्टर है छोटे छोटे पार्टिकलों से बना है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो छोटे छोटे पार्टिकलों से बना है। इतना छोटा पार्टिकल्स होता है, इसके बारे में मैंने बोला चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में डिस्कशन ब्रॉड रूप से हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो लेकिन अभी बेसिक नॉलेज के आधार पर ये समझेंगे कि जो मैटर जो है कि छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसे हम खुली आंख यानी खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, यहां तक कि बहुत सारे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। नॉर्मली अगर कहा जाए तो एक वाटर का जो ड्रॉप होता है वो भी एक छोटा सा ड्रॉप होता है। उस ड्रॉप में भी लगभग 10⁻21 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा, बस ये समझना कि ये पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। अगर कहें तो 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में। तो ये समझो कि उस वाटर में इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो उसका एक पार्टिकल हम अगर लेंगे तो क्या हम उसे अच्छे से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जैसे कि तुम अगर घर बाहर जाते हो
और सैंड उठाते हो हाथों में, उस सैंड में से एक दाना उठाना, तो बहुत ध्यान से देखने पर वह दाना पता चलेगा। वो भी एक पार्टिकल नहीं है, उस दाने सैंड के जो एक कण पार्टिकल जो दिख रहा है उसके अंदर भी बहुत सारा पार्टिकल है, जिसको डिवीजन करने पे, जिसको एक रूप में लाने पर तो हमें पता चलता है कि वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, स्पेशल कुछ डिवाइस से देखें, तब हमें वो दिखाई पड़ता है। यानी कहने के लिए कह सकते हैं कि फिजिकल स्टेट में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कोई भी मैटर जो बना हुआ होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, और वो छोटे पार्टिकल इतने छोटे होते हैं जिनसे वो जिन्हें हम खुली आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। अब बात हम करते हैं अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में, यानी कि मैटर जो है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उनमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मौजूद होते हैं। तो उसके आधार पर हम लोग ये देख रहे हैं ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के मेन रूप से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है। कहा गया है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के आधार पर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, particles of matter are continuously moving। थर्ड है particles of matter attract each other। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के आधार पर तीन बातों को मुख्य माना गया है मैटर के लिए। फर्स्ट है कि कोई भी मैटर जो होगा उसके बीच कुछ ना कुछ तो स्पेस होगा ही होगा। जैसे कि अगर एक हम मान लेते हैं एक आयरन का एक स्मॉल पार्टिकल को मान लेते हैं, एक स्मॉल रॉड को मान लेते हैं, उसमें रॉड में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, मैं एक ऑब्जर्वेशन के आधार पे बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि इसी तरह से सेफ रहेगा, बस मैं ये कर रहा हूं। वह छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे से अटैच रहेंगे, बट इसमें कुछ ना कुछ स्पेस होगा। ये बोला गया स्पेस बिटवीन देम, यानी दो पार्टिकल के बीच में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मोर देन मिलियंस में रहते हैं पार्टिकल्स। बस ये मैं बता रहा हूं कि दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा ही होगा। ये कौन कहता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। सेकेंड ये बोला जाता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि वो कुछ ना कुछ मूव करते ही रहेंगे। वो डिपेंड करता है स्टेट पे कि किसमें कम किसमें ज्यादा हो। कहा गया है कि कोई भी जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ ना कुछ मूव करते रहते हैं। वो मूव स्टेट के आधार पर हो सकता है कि कुछ वैरी करे, किसी में ज्यादा मात्रा में करे, किसी में कम मात्रा में करे। वो भी मैं आगे अभी डिस्कशन करूंगा कि किसमें ज्यादा और किसमें कम होगा। बट
कुछ न कुछ जिगजैग पाथ पर, यानी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन मूवमेंट करते रहेगा, मूवमेंट होती रहेगा। जैसे ये पार्टिकल है ना, टू एंड फ्रो मोशन में आगे पीछे कहीं कुछ न कुछ वो मूव करते रहेगा। ये कौन कहता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। और थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर एक पार्टिकल जो है, जो अंदर में मौजूद है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट नेचर वाइज वो आपस में क्लोज आना चाहेंगे। जैसे कि 1 और 2 आपस में क्लोज आना चाहेगा, 1 and 5 आपस में क्लोज आना चाहेगा। इसके आधार पर वो एक दूसरे को अटैच होकर रहते हैं, क्योंकि जैसे कि इसमें भी मिलियंस पार्टिकल्स हैं, ये अटैच है। क्यों अटैच है? क्योंकि एक इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आपस में अट्रैक्ट करने के गुण के कारण चिपके हुए हैं। अगर अट्रैक्ट वाला नेचर नहीं रहता तो मैं सपोज मैं अगर इसे उठा रहा हूं, इस पोर्शन को उठा रहा हूं, ये पार्टिकल इसके साथ क्यों आया? मेरे हैंड के साथ क्यों आया? ये नीचे रह जाना चाहिए। मैं तो इसे उठा नहीं रहा हूं, उठा तो इसे रहा हूं, लेकिन इसे उठाने के कारण ये पूरा पार्टिकल इसलिए मेरे साथ आ गया क्योंकि इसमें अट्रैक्शन वाला नेचर होता है, जिसके कारण पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और वो खींचा चलाता है। तो ये मेजर 3 पॉइंट्स हैं जो मैटर पे लागू होते हैं। अब लेकिन एक बात को ध्यान रखना होगा, ये जो मैटर पे जो 3 पॉइंट्स जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो जो लागू होते हैं, वो कुछ कंडीशन में चेंजेस हो सकते हैं, चाहे वो टेम्परेचर के कारण हो, चाहे वो प्रेशर के कारण हो। जैसे कि टेम्परेचर के कारण हो सकता है कि अट्रैक्शन पावर वीक हो जाए या और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, मूवमेंट का पावर घट या बढ़ जाए, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वो आगे हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। चाहे वो उसके बीच स्पेस है, जैसे कि अगर हम बात करें एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ले इसको वाटर के रूप में, वाटर में आइस के रूप में ले, आइस को थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, जैसे ये फ्रिज में है तो आइस में एक क्यूब सा बना हुआ है। अगर इसे आइस को गर्म किया जाए, यानी नॉर्मल टेम्परेचर में गर्मी के दिनों में रखा जाए, ये पिघल जाएगा। पिघलने का मतलब हुआ कि इसका जो पार्टिकल है वो फैल जाएगा। अभी एक छोटे से क्यूब बॉक्स में है, बट वो फैल के इधर उधर बिखर जाएगा। इसका मतलब हुआ उसके पार्टिकल कुछ न कुछ दूर हो गए। क्यों दूर हो गए? टेम्परेचर के चेंजेस के कारण। जिन बच्चों ने आज फर्स्ट टाइम वीडियो को देखा है, तो सबसे पहले मेरे निर्मला क्लासेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे सबसे पहले तुम्हें नोटिफिकेशन मिलेगा और नए नए वीडियो मेरे देख पाओगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।